यहाँ पर क्वेश्चन में सिद्ध करना है कि इस सारणी का जो मान आएगा ए बी सी ब्रैकेट में बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी के बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए ये C1 है, ठीक है, ये C2 है और ये C3 है। C1 में देखा जाए तो सब में क्या है, A है, और C2 में क्या है, सब में B है, और C3 में सब में C है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से क्या उभयनिष्ठ लिया जा सकता है, A, यहाँ से B और यहाँ से C। ठीक है, क्योंकि कम से कम यहाँ पर A है और यहाँ पर B और यहाँ पर C मिल ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं C1 से क्या A और C2 से B और C3 से C। ठीक है, उभय निष्ठ लेने पर, उभय निष्ठ लेने पर तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर A B C बाहर आ गया क्योंकि यहाँ पर उभयनिष्ठ लिया गया है। और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा क्योंकि हमने A यहाँ से कॉमन लिया है। और यहाँ पर बचेगा A और यहाँ पर बचेगा A स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा B, यहाँ पर B स्क्वायर, यहाँ पर 1 C और C स्क्वायर। ठीक है, ये तो पहला लाइन आपको क्लियर हुआ होगा। और जब भी इस तरीके का क्वेश्चन बन जाता है तो यहाँ पर अगर कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ में इस तरीके का बन जाए 1 1 1, ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो 2 को घटा देते हैं आपस में। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, C1 इज चेंज C1 माइनस C2 ऐसा कर सकते हैं, और C2 इज चेंज C2 माइनस C3 कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही करने वाले हैं। तो इसको हम यहाँ पर नोट डाउन कर देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, और यहाँ पर इन दोनों को आपस में घटाएंगे, 0 हो जाएगा। इन दोनों को घटाएंगे, ए माइनस बी आ जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पर हम C2 को चेंज करते हैं, C2 माइनस C3 करेंगे। ठीक है, इन दोनों को आपस में घटाएंगे, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर आएगा B माइनस C, और यहाँ पर आएगा B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। और यहाँ पर ये सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पर हमने C3 को नहीं चेंज किया है। और ये भी ध्यान रखना है, एक साथ हम सिर्फ कम से कम कितने ऑपरेशन कर सकते हैं, 2 ऑपरेशन, 3 ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सेम रखेंगे 1 और C, यहाँ पर C स्क्वायर। अब यहाँ पर एक फार्मूला भी आपको ध्यान रखना होगा, वो फार्मूला यहाँ पर हम नोट डाउन कर देते हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन को आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, और यहाँ पर ए माइनस बी, ऐसा हम लिख सकते हैं इनटू के रूप में। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर अगर देखा जाए ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, इसको अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, बी प्लस सी, और यहाँ पर बी माइनस सी, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम इसी रूप में यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये हो गया ए बी सी, और यहाँ पर ये हो गया 0, यहाँ पर ए माइनस बी, और इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, और यहाँ पर इसी के साथ में क्या रहेगा, ए माइनस बी। ठीक है, और यहाँ पर है 0, यहाँ पर है बी माइनस सी, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी प्लस सी, और इंटू में इसके साथ क्या होगा, बी माइनस सी भी होगा। यहाँ पर 1 और यहाँ पर C, यहाँ पर C स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया जाए, इसको सॉल्व किया जाए। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर C1 में क्या उभयनिष्ठ है, a माइनस बी, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। इसमें 0 है, 0 के साथ हम a माइनस बी रख सकते हैं इनटू के रूप में। ठीक है, तो इसमें उभयनिष्ठ है। यहाँ पर क्या उभयनिष्ठ है C2 में, b माइनस सी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी मिल रहा है b माइनस सी, यहाँ पर भी मिल रहा है। तो यहाँ पर लिखते हैं C1 से क्या, a माइनस बी, तथा C2 से b माइनस सी उभयनिष्ठ लेने पर। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा क्या, a b c रहेगा, और यहाँ पर हमने क्या उभयनिष्ठ लिया है, a माइनस बी, तो यहाँ पर बाहर आ जाएगा a माइनस बी, और इससे हमने क्या लिया है, b माइनस सी, यहाँ पर b माइनस सी भी बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर बचेगा 0, यहाँ पर 1, और यहाँ पर बचेगा क्या, a प्लस बी। ठीक है, और यहाँ पर 0, यहाँ पर उभयनिष्ठ ये है b माइनस सी, तो बचेगा सिर्फ 1, और यहाँ पर बचेगा b प्लस सी, यहाँ पर 1 c और c स्क्वायर। अब यहाँ पर जब भी यहाँ पर 2 0 बन जाता है, उसी के सापेक्ष हम विस्तार करते हैं। तो यहाँ पर R1 के सापेक्ष विस्तार। ठीक है, क्योंकि R1 में ही क्या है, 2 0 है,
तो विस्तार करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी सी, और यहाँ पर ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए इंटू में है, और यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा, ये वाला पूरा जीरो हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं 1 इंटू, यहाँ पर ये वाला पूरा छूट जाएगा, ये वाला पूरा छूटेगा, तो सिर्फ ये बचेगा, ठीक है। 1 1 ए प्लस बी, यहाँ पर बी प्लस सी, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ए बी सी, यहाँ पर ए माइनस बी, और यहाँ पर बी माइनस सी, और इंटू में यहाँ पर 1 है, और इसका गुणा इसमें होगा सबसे पहले, तो यहाँ पर हो जाएगा बी प्लस सी, और माइनस लगाएंगे, यहाँ पर इसका गुणा इसमें होगा, तो ए प्लस बी, ठीक है। इसको हमने छोटे ब्रैकेट में इसलिए रखा ताकि यहाँ पर चिन्ह की गलती ना हो। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना है, ए बी सी, यहाँ पर ए माइनस बी, यहाँ पर बी माइनस सी, और ये हो जाएगा बी प्लस सी माइनस, इसका अंदर गुणा कराएंगे माइनस से, यहाँ पर माइनस बी आ जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी प्लस बी माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा ए बी सी, और यहाँ पर ए माइनस बी, यहाँ पर बी माइनस सी, और यहाँ पर सी माइनस ए, जो कि लाना है, और जो कि किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है।